तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक अबाउट द सिलेबस कर लिया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। पेपर का सेटअप कैसे होना, प्रीलिम्स का और मेंस का, है ना। क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, है ना। कहाँ से सब्जेक्टिव आने के चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, है ना। फिर कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसको ज़्यादा फोकस करना है। इसको हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट डिस्कस करा हुआ था, है ना। और आई थिंक इसका सभी को रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया होगा, है ना। अच्छा, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज आपकी शाम की क्लास होगी, है ना, आज आपकी शाम की क्लास होगी, तो कल दोपहर में 11 बजे तक आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। आपको 11 तक मिल जाएगा। एक लोगों को क्लास का लिंक सेंड कर देता हूँ। सर ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने का फिर दूसरा स्टार्ट होगा ना सर? मैं भी तो ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, दूसरा जो स्टार्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इरिगेशन को, है ना। थोड़ा सिलेबस को देखते हैं। कल एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ था, तो इस सब्जेक्ट से बात की जाए इरिगेशन से, है ना। हम लोग बात करें इरिगेशन से, तो आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। बाकी 10 मार्क्स तो आप ये मान चलिए कि मोस्टली बनना ही बनना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है स्पेशली डैम्स का, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, तो यहाँ पे जो दिया है ये कमीशन जो इस बार सिलेबस दिया था मैंने उसको ऐड करा हुआ है ना, उसको ऐड करा है। बाकी इसका, है ना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिलेबस को। तो ये सिलेबस को हम लोग को डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। ये तो कमीशन का प्रेस्क्राइब सिलेबस है, कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से देखते हैं। बट इन टॉपिक्स में डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना वो आगे देखा जाता है, ठीक है। पहला आपको मिलेगा यहाँ से, पहला चैप्टर 1 मेथड ऑफ इरिगेशन, या आप इसको सिंपल बोल सकते हैं फंडामेंटल ऑफ इरिगेशन, या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इसमें देखा जाएगा कि व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ द इरिगेशन, है ना। वाई इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि वाई इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, इंडिया में इरिगेशन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट, इरिगेशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, जिनको आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। फिर इरिगेशन के क्या एडवांटेज हैं, है ना, क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। और नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। तो आप बोल सकते हैं इस पे एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। किस पे, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन पे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन पे थियरी लिखने को आ सकता है, और टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे भी थियरी लिखने को आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आप आगे देखेंगे एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है ना, वहाँ पे न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड चैप्टर देखा जाएगा यहाँ से वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, तो देखा जाएगा यहाँ से पहला मिलेगा ड्यूटी एंड डेल्टा। ये चैप्टर आपके लिए, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है प्लस न्यूमेरिकल भी आता है, मीन्स थियरी भी आएगा और न्यूमेरिकल दोनों आएगा। यहाँ से थियरी भी मिलेगा और आपको न्यूमेरिकल दोनों मिलेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटी एंड डेल्टा। नेक्स्ट, कंजम्पशन यूज ऑफ क्रॉप्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कंजम्पशन यूज ऑफ क्रॉप से भी, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा यहाँ पे इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, यहाँ से ट्रांसपिरेशन, यहाँ से थियरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। थियरी के क्वेश्चन बन सकते हैं 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में थियरी लिखने को आ सकता है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैनाल इरिगेशन देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लीव आउट करने से भी हो जाएगा, बट हम लोग क्लास में करेंगे, तो कैनाल इरिगेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन
जो फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद देखा जाएगा चैप्टर 3 डिजाइन ऑफ कैनाल्स, न्यूमेरिकल्स, थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, चाहे वो अनलाइंड कैनाल का हो चाहे वो लाइंड कैनाल का हो। लाइनिंग कैनाल में आप बोल सकते लाइन कैनाल में कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ट्रेंगुलर सेक्शन, ट्रेपोजर, और हम लोग यहाँ से सर्कल को भी कर लेंगे, ठीक है। तो नो डाउट वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट उनकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम होती है, लाइनिंग कैनाल्स में बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थ्योरी भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बाकी फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज ऑफ कैनाल्स, चाहे वो कैनेडी की थियरी हो, चाहे वो लेसिस की हो, फिर चाहे वो शील्ड की हो, इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो लेसिस सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, और आज के टाइम में लेसी को ही यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम लेसी की थियरी को हम यूज़ करते हैं। कैनेडी में बहुत सारा ड्रॉबैक्स मिल जाएगा, शील्ड का भी एक्यूरेट देता है, बट एज कम्पेयर टू लेसी शील्ड का भी रिजल्ट इतना रिलायबल नहीं होता है, तो लेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसी से डिजाइनिंग ऑफ लाइन कैनाल, अनलाइन कैनाल्स, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन थियरी लिखने को आता है, प्लस न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेसी पे न्यूमेरिकल तो करके ही जाना है, लेसी पे न्यूमेरिकल आपको करके ही जाना है, ठीक है। सिंपल स्टेप्स होते हैं, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा डैम्स, बात की एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डैम्स की बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए एंड थियरी। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बनना है तो इस पर कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इस पर कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डैम्स, इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डैम्स, ये थियरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम्स, भले न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। न्यूमेरिकल्स फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम्स, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है लेकिन क्वेश्चन बनते जरूर हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स अगेंस्ट द स्लाइडिंग, वर्टिकल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अगेंस्ट द स्लाइडिंग और वर्टिकल स्ट्रेस तो आप स्किप कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल स्ट्रेस को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेम इसका कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, सो में भी यूज होता है, सेम में प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंसेप्ट कहाँ पे यूज होता है, सो में भी यूज होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बहुत है ये, इस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा एलिमेंट्री प्रोफाइल। अब यहाँ से एलिमेंट्री प्रोफाइल से मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम है ना, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बट यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बट ज़्यादा यहाँ से प्रायोरिटी किसकी होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, ज़्यादा बेटे यहाँ पे किसका होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, ठीक है। तो किससे, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम से। बाकी फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स जो इसको चेक करते हैं अगेंस्ट द स्लाइडिंग, वर्टिकल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यहाँ से, ठीक है। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम्स न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट थ्योरेटिकल की वेटेज ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल की वेटेज यहाँ से ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट मिलेगा स्पिल पे, एक छोटा सा टॉपिक है आपके यहाँ एडेड है ना, एक छोटा सा टॉपिक एडेड, इसको देख लिया जाएगा कि स्पिल वे होता क्या है, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिल वे, है ना, फिर स्पिल वे कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है CD वर्क, जिसको आप बोलेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क, है ना, एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग एंड डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमेबल फाउंडेशंस, डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमेबल फाउंडेशंस एक अलग सा ही टॉपिक बन जाता है खुद में ये। तो यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। CD वर्क में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाएगा,
तो CD वर्क में जो आप लोग पढ़ते हैं सिंपल सा कि फ्लड को आसानी से पास होने देना है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे कनाल हो या फिर रिवर हो, हम उस पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो किस में जाते हैं, यहाँ से क्रॉस ड्रेनेज वर्क में, क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन वो थ्योरेटिकल होंगे, कोई यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होगा। और ये सेम चीज़ आप कहाँ पे पढ़ते हैं, जेईई में पढ़ते हैं। सेम चीज़ आप कहाँ पढ़ते हैं, जेईई में पढ़ते हैं, किस टॉपिक में, रिवर ट्रेनिंग वर्क में, रिवर ट्रेनिंग वर्क में, ठीक है, रिवर ट्रेनिंग वर्क में। तो ये आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कंप्लीट इसका सिलेबस, ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको इसका यहाँ पे सिलेबस किसका, इरिगेशन का, है ना। चैप्टर 1 मेंशन कर देता हूँ यहाँ से, थ्योरी, है ना। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल प्लस सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स, नॉट द सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, ये आपसे यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए अब देखा जाता है यहाँ से चैप्टर 1 डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ चैप्टर 1 को। अच्छा, इसके लिए आपको बुक कौन सी रेफर करें उसको आप देख लीजिए, बुक को हम लोगों ने मेंशन नहीं किया, तो इसके लिए आपको बुक, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट बुक आपको ग्रुप में शेयर करा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसलिए देखना है यहाँ से पहला, ठीक है। जो आपको टेक्स्ट बुक इस पे लेना है तो आप लिख सकते हैं पहले यहाँ पे एनएन बेसिक का ले सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं यहाँ पे एसके गर्ग, है ना, आपको उसके मिल जाएगा यहाँ से एसके गर्ग, ठीक है। आप दोनों में से किसी को ले लीजिए, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सब कुछ मिल जाएगा, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी। अगर आप एसके गर्ग लेते हैं तो एसके गर्ग का आपको एक एडवांटेज मिलता है कि उन्होंने जो प्रीवियस ईयर में ईएस के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, जो ईएस के एग्जाम में क्वेश्चन हैं उसको भी उन्होंने ऐड कर दिया, तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो एसके गर्ग को भी ले सकते हैं, एनएन बेसिक की भी आप चाहें तो बुक्स को ले सकते हैं। वैसे दोनों बुक्स का पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और इसका पहला जो है यहाँ से एनएन बेसिक का, उसको मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। बाकी आप इसके घर भी डाउनलोड करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल है, ठीक है। ये तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाता है। एक सेकंड भाई, सिर्फ क्लास को लेके परेशान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एनएन बेसिक की बुक आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप घर को ले सकते हैं। घर को भी लेने से आपका काम हो जाएगा, एनएन बेसिक की लेने से भी आपका वर्क हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। पहला ईएससी के जो प्रीवियस ईयर है ना, ईएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, ईएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जो अंडर 8 मार्क्स 10 मार्क्स में आए हुए हैं, ठीक है। अंडर 8 मार्क्स और 10 मार्क्स में आए हुए हैं, ऐसा नहीं जो 20 मार्क्स में 25 मार्क्स में, है ना, ऐसे क्वेश्चन इसको आपको नहीं करना है, वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएंगे, तो उनको आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आराम से करने हैं जो 8 नंबर में आया हुआ, 10 नंबर में आया हुआ, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। क्या सभी को विजिबल नहीं है, विजिबल है, आप लैपटॉप के पैसे ज्वाइन करिए, ठीक है। तो 8 to 10 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, है ना। तो केवल उन्हीं के क्वेश्चंस को आपको, ठीक है, उन्हीं के क्वेश्चंस को आपको करना है। जो 15 मार्क्स में आए हुए हैं, जो 20 मार्क्स में आए, 25 में, फिर उनको आपको नहीं जाना है,
वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए एई का। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सर इसका बुक अवेलेबल है क्या सर, एएससी का कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ? हाँ, आप ही ने कॉल किया था ना आज, फिर हाँ सर। आप ही ने कॉल किया था प्रीवियस ईयर के लिए। नहीं सर, मैंने कॉल नहीं किया। ओके ओके, नहीं इसका आपको मिल जाएगा आराम से, टेलीग्राम पे चेक करिए, टेलीग्राम पे चेक करिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एसके गर्ग की जो खुद की बुक है, इसमें आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उनको आप ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे इस बुक का जो एग्जाम्पल्स होगा उसको आपको ट्राई करना है। ठीक है, इस बुक का जो एग्जाम्पल्स उसको आपको ट्राई करना है। थर्ड, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, वैसे हो सकता है कि कमिंग वीक्स में ठीक है आपको वर्कबुक मिल जाए, है ना, वर्कबुक मिल जाए। अगर वर्कबुक मिल गया तो फिर आपको इन दोनों करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वर्कबुक रेडी हो गया तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप वर्कबुक को प्रैक्टिस करिए। बस आप वर्कबुक के क्वेश्चन को लीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हों चाहे वो सब्जेक्टिव के हों, उन्हीं को आप सॉल्व करो, वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। फिर और कहीं आपको कुछ जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो वर्कबुक में अगर आप रेडी हो गई, ठीक है, फिर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं करना है, डायरेक्टली आपका काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो टेक्स्ट बुक हो गया और यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। सर आपका वीडियो आ रहा है ना मेरा यहाँ स्क्रीन अभी आया था। अभी लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइन कर, हो सकता है नेटवर्क वीक हो आपके यहाँ का, है ना। बाकी सबके यहाँ विजिबल है। ठीक है, बाकी आपको देखना है, अगर आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा भी वैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि प्रीलिम्स में आपको मिलेगा नहीं एमसीक्यूज़। ठीक है, ये इसका टेक्निकल का, बाकी फिर आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा। बट अगर आपको यहाँ से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक तो हमेशा से चली आ रही है, कौन सी है वो, यूथ पब्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो सफिशिएंट होगा। और कहीं आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, जो वर्कबुक होगा उसमें एमसीक्यूज़ प्लस कन्वेंशनल दोनों मिल जाएंगे, मिल जाएगा। ठीक है, आपके ऐप पर ही अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है, यह तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास बुक होता है तो इसका पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आप 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जाके सॉल्व करें तो वो सारा आपको नहीं करना है ना, क्योंकि वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक्स आपको मिल गया, कौन से रेफर करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सिलेबस क्या होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ से नोन है। ठीक है, चलिए अब देखा जाता है यहाँ से चैप्टर 1, है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, या आप बोल सकते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से चैप्टर 1। चैप्टर 1 मेथड ऑफ इरिगेशन, ये आपके पास मिल जाएगा चैप्टर 1। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है,
हमें पता है अगर हमें किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराना है, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसको देना ही होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं अगर हमें किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराना है, ठीक है, किसी भी आपको क्रॉप्स को ग्रो कराना है, ठीक है, तो होगा क्या, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अब वो वाटर जो उसको रिक्वायरमेंट है, पहली चीज़ वो कहाँ से ले सकता है, नेचर से, या आप बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है, कहीं पे वो ग्राउंड लेवल से वाटर को खींच रहा हो तो ऐसा हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम खुद से सप्लाई करें, यहाँ पे हम खुद से सप्लाई करें, ठीक है। जब बात करेंगे हम लोग इरिगेशन की, है ना, तो देखिए, तो मैं पॉइंट यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा, एवरी क्रॉप्स requires every crop required certain amount of water at regular interval throughout the growth period at desired time, so that the crop may attain full maturity. Next point है, if it is on area where rainfall is timely, and sufficient, then irrigation facilities are not required to be developed, ठीक है। ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ से हो जाएगा, इन अ ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक countries like India, rainfall is
is neither sufficient nor timely. Therefore irrigation facilities required to be developed. नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ से, वाटर रिक्वायरमेंट of crop may not be fulfilled by natural rainfall in such case also irrigation facilities are required to be developed. So that adequate amount of water may be supplied to the crops required for achieving maximum cultivation. चलिए ठीक है, अब इसको समझ जाते हैं यहाँ से, इसको समझते हैं। तो यहाँ से क्या है, मेथड ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले डिस्कस किया जाता है यहाँ से कि अगर आपको किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराना है, क्या करना है, यहाँ से ग्रो कराना है, ठीक है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर उसको देना ही होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आपको सप्लाई करना ही होगा, ठीक है। अब ये जो सप्लाइड वाटर है, पहला ऑप्शन हो सकता है कि ये क्रॉप क्या करे, खुद से ऑब्टेन कर ले। कैसे? अगर रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ से ले सकता है, अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है तो वहाँ से ले सकता है, ठीक है, ऊपर है तो वहाँ से ले सकता है। हो सकता है बगल में कोई पॉन्ड हो और पॉन्ड का वाटर क्या करो, सीप करके जा रहा हो वहाँ पे, तो वहाँ से ले सकता है। ये तो क्या खुद से ले रहा है। दूसरा हो सकता है अगर ये सही फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो इस केस में क्या करना होगा, हमें आर्टिफिशियली उस वाटर को सप्लाई करना होगा, किसको, क्रॉप्स को, जिससे क्या हो सके, क्रॉप्स फुली डेवलप हो सके और मेच्योर हो सके। तो पहले पॉइंट हम लोगों ने ये मेंशन करा हुआ है कि एवरी क्रॉप्स रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, जब तो क्रॉप चल रहा होगा, एट डिजायर्ड टाइम, सो दैट इट मे अटेन्स फुल मेच्योरिटी। अब सेकंड पॉइंट में क्या करा, इफ इट इज ऑन एरिया वेयर रेनफॉल इज टाइमली एंड सफिशिएंट, जहाँ पर रेनफॉल क्या है, टाइमली